पाकिस्तान के लिए, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए, उसकी फौज के लिए, उसकी खुफिया एजेंसी के लिए टीटीपी की तरफ से टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि टीटीपी का प्लान अब पूरे पाकिस्तान के सर्वनाश का है। टीटीपी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान की बर्बादी पक्की है। अगर टीटीपी अपने प्लान में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी। कैसे, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की सारी हनक, होशियारी, बाजीगिरी हवा होने वाली है, छूमंतर होने वाली है। पाकिस्तान के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मुल्क की तबाही, बर्बादी फिक्स हो गई है। अब इसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। पाकिस्तान चंद दिनों या फिर महीनों का मेहमान है। उसके बाद ये मुल्क नेस्तनाबूद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, एक धमाके में फना हो जाएगा। क्योंकि इस मुल्क पर होने वाला है परमाणु प्रहार, और इस प्रहार को अंजाम देंगे टीटीपी के लड़ाके, जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 बने बैठे हैं। टीटीपी ने पिछले कई महीने से शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है, नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान को दहला रखा है, पाक फौज की गर्दन मरोड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर शरिया कानून लागू करना चाहता है, और वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए अब टीटीपी के निशाने पर है पाकिस्तान के परमाणु बम, जिस पर टीटीपी कब्जा करना चाहता है, ताकि इनकी मदद से पाकिस्तान को घुटने पर ला सके, उसकी हस्ती मिटा सके। इसका खुलासा कुछ टीटीपी लड़ाकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी ऐसी जगह से हुई है जहां पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार रखता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले हमले की एक साजिश को नाकाम किया था। ये हमला कराची की रणनीतिक रूप से बेहद अहम मसरूर एयरबेस पर होना था। हमले की साजिश तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रची थी। 9 बेहद खतरनाक लड़ाकों को प्लान को अंजाम देना था। इसमें 5 अफगानी थे। इस एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने परमाणु बमों का गोदाम बना रखा है। पाकिस्तानी वायुसेना यहाँ F-16 और J-10C जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट को भी तैनात करती रहती है। यूं तो पाकिस्तान के पास करीब 200 न्यूक्लियर बम हैं, उसमें लो इल्ड के भी हैं। जैसे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर कहा करते थे कि हमारे पास पाव भर के भी बम हैं। उन्होंने उन बम्स के प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल प्रोटेक्शन के एसओपी तैयार किए हुए हैं, मटेरियल प्रोटेक्शन के भी, बॉर्डर कंट्रोल के भी। लेकिन उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन की धज्जियां तब उड़ गई थी जब कुछ साल पहले खुले ट्रक के अंदर उनके बॉम्ब्स को ओपन सड़कों के ऊपर ले जाते हुए देखा गया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के डर से पाकिस्तान के सिपाही और पुलिस के सिपाही खैबर पख्तूनख्वा में घुसने से भी डर रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज के हजारों सिपाही फ़ौज छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हैं। ऐसे समय में इस संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि टीटीपी के हाथ शायद कुछ लो इल्ड के बम लग सकते हैं, लेकिन टीटीपी के पास अभी उन्हें लॉन्च करने के लिए जो कैरियर व्हीकल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो क्रूज मिसाइल हैं, वो नहीं है। गिरफ्तार टीटीपी लड़ाके अफगानिस्तान से हाल ही में घुसपैठ कर पाकिस्तान पहुंचे थे। इनका इरादा कराची एयरबेस पर हमला करके उस पर कब्जा करना, वहां मौजूद फाइटर जेट और आधारभूत ढांचे को तबाह करना था। टीटीपी लड़ाके एयरबेस पर लंबे समय तक टिकने का प्लान बना रहे थे। इनका इरादा ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का और मरते दम तक लड़ाई जारी रखने का था। बताया जा रहा है टीटीपी के इस हमले की साजिश करीब 13 महीने से अफगानिस्तान में रची जा रही थी। टीटीपी लड़ाकों ने एयरबेस के पास ही घर ले रखा था। टीटीपी ने पूरे एयरबेस की रेकी भी की थी। जब टीटीपी लड़ाके हमले को अंजाम देने वाले थे, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। इनकी मदद करने वाले कई और लोगों को भी देश के अन्य हिस्सों से अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान ने फिलहाल तो अपने एयरबेस और परमाणु हथियारों को बचा लिया, लेकिन उसके लिए एक और टेंशन वाली खबर है। टीटीपी ने एक ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो एक पाकिस्तानी चौकी पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या टीटीपी के हाथ ड्रोन हथियार लग चुके हैं?
क्या पाकिस्तान पर अब टीटीपी ड्रोन से हमला करेगा? एक वीडियो जो जारी किया है टीटीपी ने, उसमें यह भी दिखाया है कि किलर ड्रोन से पाकिस्तान की चौकी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। यानी कि ये ड्रोन जहां पे जिस पोस्ट पे जाएगा या जिस इंस्टॉलेशन पे जाएगा उसको तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है और ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एज इट इज़ ड्रोन भेजता रहता है हिंदुस्तान में लीफलेट के साथ और ड्रग के साथ। अगर ये किलर ड्रोन भी आएंगे तो ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा है, पाकिस्तान के लिए तो है ही। टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। पहले टीटीपी ने दिखाया था उसके हाथ अमेरिका का एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल लग चुका है, उसके बाद अब ड्रोन। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी कभी भी बारूदी बारिश कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का खात्मा पक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ टीटीपी का प्लान परमाणु सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ उसके हाथ अब ड्रोन भी लग गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हसम दुरानी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, सीधा पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले हसम दुरानी जी, पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के लिए अलग अलग चैलेंजेस हैं जो अलग अलग दिशाओं से सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में टीटीपी के बढ़ते हुए कदम और ड्रोन का हाथ में लग जाना और परमाणु हमले का खतरा, परमाणु बम भी कब्जे में आने का खतरा बना हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं और कैसे निपटेगी अब पाकिस्तानी फौज? जी, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्र है। दूसरी बात ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो तहरीक के तालिबान जो है, टीटीपी जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जो एटॉमिक जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर कब्जा करना चाहती है या उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है, तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर 1980s से जो है वो पाकिस्तान की जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं या पाकिस्तान की एटॉमिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो तो मुसलसल किसी न किसी, चाहे वो हमसाया मुल्क हो, चाहे वो समंदर पार से कोई दूसरा मुल्क हो, उसकी जानब से मुसलसल खतरा ही रहा है। लेकिन आज तक अभी तक कोई ऐसा वाकया जो हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे ममालिक ने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई उसमें कोई क्या कहते हैं उसको कामयाबी हासिल ना हो सकी। अभी जो ये बात हो रही है, टीटीपी के बारे में बात हो रही है, तो ये जो अब उनकी जानब से ये बयान आया है कि हम पाकिस्तान के जो एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे, तो ये तो क्या कह सकता हूँ इसको मैं, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। उसकी रीज़न ये है कि ये बेचारे जो है टीटीपी जो है, आपको भी पता है, ये तो अफगानिस्तान का बॉर्डर तक क्रॉस करने के काबिल नहीं रहे। और अभी कल ही के आप ही का प्रोग्राम था और जो है उसके अंदर भी यही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जी 500 से ज़ायद दहशतगर्दों की लिस्ट जो है वो पाकिस्तान ने दे दी हुई है अफगानिस्तान को। और मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान को, ये तालिबान को जो लिस्ट दी गई है, ये उन सरकर्दा लोगों की लिस्ट है जो कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के जो मामलात है, ये दहशतगर्दी के वाक़यात है, इनको सर अंजाम देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसको पीछे बैठ कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसी तरह का एक वाक़या पहले भी हुआ था और वो पाकिस्तान ने तो अपनी एरियल स्ट्राइक से जो था उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया था। अभी ये जो बात कर रहे हैं कि अगर उनके पास किसी किस्म के ड्रोन्स आ चुके हैं, तो ड्रोन्स अगर वो इस्तेमाल करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल होंगे, उसके बाद इस्तेमाल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो सबके सामने ही है। वो किस तरह जो है वो बड़े बड़े जहाज़, जो फाइटर जो जहाज़ है, और उसको दुनिया के मशहूर तरीन और इंतहाई तजर्बेकार पायलट्स जो हैं वो तक चला रहे थे, उनको भी पाकिस्तान ने मार गिराया, तो ये ड्रोन्स तो कुछ भी नहीं है। और बाकी बात ये रहेगी कि पाकिस्तान जो हुकूमत और पाकिस्तान की जो फौज है वो बड़ी मुश्किलात में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत जो है अपने भरपूर तरीके से काम कर रही है और उसकी सबसे बड़ी निशानी जो है वो आपके सामने ही है। जी, पिछले इतने वक्त से जो मुश्किलें बढ़ गई हैं और बार बार जो पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं टीटीपी के लड़ाके, उसमें कोई खतरा आपको नहीं दिख रहा है? बार बार आंकड़े भी जारी होते हैं, अब फला हमले में इतने सैनिक मारे गए, फला हमले में इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिकों ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया, या फिर इतने सैनिक हैं जो कि पीछे हट रहे हैं इस स्थिति से।
देखें, पहली बात आपने ये दो चीजें कही हैं। एक आपने कहा है कि जख्मी हो रहे हैं या वो अपनी शहीद हो रहे हैं। एक तो ये पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि वो पीछे हट रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। तो मुझे काइंडली जरा वो सोर्स मुझे बता दें जो आपके पास, जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान के फौजी जो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं टीटीपी के जरिए कोई हमले नहीं हो रहे। आप बात को समझ नहीं पा रही। मैंने कहा कि पहली जो बात है आपकी, जिसपे दो बातें की आपने। पहली बात आपने ये कही है कि पाकिस्तान के फौजियों पे हमला हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात आपने कहा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इस्तीफे दे के जा रहे हैं या वो अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा वो मुझे सोर्स बता दे कि वो आपको किसने बताया और कहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा, आसम दुरानी जी, जहां आग होती है वहीं पर बिल्कुल नहीं है। जहां आग होती है वहीं पर धुआं उठता है। खबर ऐसी कि सैनिकों की सैलरी भी लेट आ रही है। खबर ऐसी है कि एक साथ मिलकर बड़ी संख्या में इस्तीफा दे दिया है। अब अलग अलग तरह की खबरें हैं और पाकिस्तान से ही रहकर आती हैं। ठीक है, वो झूठ है। देखें, झूठ है वो नहीं, जो चीज सच है, देखिए मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, जो चीज सच है वो मैं मानता हूं। लेकिन जो चीज झूठ है वो बिल्कुल नहीं मानने वाली बात है। आप उसको प्रोपेगेंडा ना करें। बात पर मैं रह जाती हूं। अभी ये जो हमले हो रहे हैं लगातार, इससे टीटीपी एक बड़ा चैलेंज, तालिबान और पाकिस्तान एक साथ मतलब टक्कर में आ गया है। आप कह रहे हैं कि ये तो 80 से कहा जा रहा है, ऐसे बड़े बड़े दावे तब से हो रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन आज है क्या इससे पहले थी? बिल्कुल, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। आपको शायद अंदाजा नहीं है, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने भरपूर तरीके से अपनी जो फौज को जब इस्तेमाल किया था, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा खराब हो चुके थे। और ये तालिबान जो थे और या टीटीपी जो थी, इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के ऊपर खुद मुख्तार ऑलमोस्ट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद जब इनके ऊपर जो है, जब जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पहली जो थी जो पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब जब उसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं, उस वक्त से लेके आज के दिन तक इनको हमने खदेड़ते खदेड़ते हमने इनको अफगानिस्तान के अंदर ऐसा धकेल के रख दिया हुआ है कि अब ये वहां से वापस भी नहीं आ पा रहे। और अभी आपको भी पता है कि आपकी बातों पर ना तो यकीन हो रहा है हासम दुरानी जी, और हंसी भी आ रही है। आप कहते हैं हमने खदेड़ दिया है, हमने भगा दिया है, आप खुद उन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। आप कह रहे हैं परेशानी ऐसी थी नहीं, परेशानी तो वो भी थी ना 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से टूटकर, और आज भी अलग अलग चैलेंजेस में सिर्फ टीटीपी का जिक्र नहीं। आपने किया था ना, इतना आसान है, आपने किया था, इतना आसान है, इतना आसान है, कोई किसी का भी मुल्क तोड़ देगा। मतलब आपके मुल्क में अंदरूनी तौर पर विरोध की आवाजें नहीं थी, आज वही तो हो रहा है बलूचिस्तान में भी, आज वही तो हो रहा है पीओके में भी। कल को आप यही कह दीजिएगा कि हिंदुस्तान का हाथ था। आप मेरी बात सुन लेंगी? अगर आप मेरी बात को नहीं सुनना चाहती, आप सिर्फ अपनी बात बोलना चाहती है, तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों था? मैं आपकी सुन रही हूँ, मैं तो अभी राजन कोचर जी तक गई भी नहीं। आप मेरी नहीं सुन रही, आप मेरी नहीं सुन रही। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप अपने वो सिर्फ मेरे मुंह से वो लफ्ज सुनना चाहती हैं जो कि आपके कानों को अच्छे लगे। मैं आपको वो लफ्ज नहीं बोल सकता जो कि आपके कानों को अच्छे लगे। मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता जो कि आपकी हसन दुरानी जी, मेरे कानों को वो शब्द अच्छे लगेंगे जब आप कहेंगे पाकिस्तान में कोई हमले नहीं हो रहे हैं, जब आप कहेंगे पाकिस्तान में फौज अपना काम कर रही है, जब मुझे आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान में किसी तरीके का विरोध नहीं हो रहा है, अमन चैन है, मुझे वो शब्द अच्छे लगेंगे। अगर पाकिस्तान जलता है, सुलगता है, धमाके होते हैं, बेवजह बेमासूम लोगों की मौत होती है, तो वो शब्द मुझे खराब लगते हैं। आप इस बात को नहीं समझेंगे। इंसानियत है ना हमें, इंसानियत है ना हमें, हम समझते हैं इस बात को, हम समझते हैं। जब वहां धमाके होते हैं और लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं ना, हम दुख के साथ, दर्द के साथ वो खबर दिखाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा जब पाकिस्तान में अलग अलग धमाके होते हैं ना, हमारा दिल दुखता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, बेवजह लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम अगर अच्छा होना शुरू हो जाता है तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपकी सोच है हसन दुरानी जी, आपकी सोच है, आपकी सोच आपको बहुत मुबारक, आपकी सोच आपको बहुत मुबारक। आपके मुल्क के लोग मरते हैं, आंखें हमारी नम हो जाती हैं। आपके मुल्क के लोगों के चिथड़े उड़ते हैं इस तरह के धमाकों में, आंखें हमारी नम हो जाती हैं। हाँ, आप जरूर खुश होते होंगे, आप जरूर खुश होते होंगे, आप जरूर खुश होते हैं, और आप लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। हमारा मुल्क ऐसा नहीं, हमारा मुल्क ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं। वहां धमाकों में लोगों के चिथड़े उड़ते हैं तो दिल हमारा दुखता है। ठीक है, रहने दीजिए। आपकी सोच आपको मुबारक सर, आपकी सोच आपको मुबारक। मैं जानती हूँ मेरी सोच कैसी है, मैं जानती हूँ मेरे मुल्क की सोच कैसी है। मेजर जनरल कोचर जी, जो स्थिति आज है, तालिबान के बढ़ते हुए कदम पाकिस्तान सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इससे निपटा कैसे जाएगा। अभी ये जो ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें ड्रोन से हमला किया गया और आगे परमाणु का भी जिक्र हो रहा है,
ये कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान जो आए इस पत्रकार दुरानी जी, डिनायल मोड में जाने से आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं होती और आपको इस चीज़ का जायजा अपना लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज क्या है, आपके सर आप लोगों की वजह से टहरे है ना, में ये मोहतरमा की तालिबान सोच की पाकिस्तान। वजह से है देखिए, ना। आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मेरी बात जरा सुनिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तालिबान जो अफगानिस्तान का है और आईएसएस खुरासन, ये 4 क्वाड है आपके देश में जहां पे प्रॉब्लम हो रही है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आज पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे है। जो आपके जो हालत है बलूचिस्तान में, आप देख सकते हैं कि 46% एरिया आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान का है, पर उसमें खाली 5% पॉपुलेशन रहती है। जो चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ है उसके आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। आपको भी एक्चुअली पता होगा कि चाइना ने अपनी खुद प्रोटेक्शन के लिए अपनी एक प्राइवेट आर्मी वहां पे तैनात करी है और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है चाइना को कि पाकिस्तान फौज उनको प्रोटेक्शन दे सकती है। और ये एक फैक्ट है, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी पता होगा इसके बारे में। और जिस तरीके से आज बलूचिस्तान में बीएलए का कंट्रोल है, पूरा 90% बलूचिस्तान बीएलए आज कंट्रोल करता है। पाकिस्तान आर्मी कहाँ है? पिछले 1 साल में 393 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स की मौत हुई है, 48 इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। तो हम जब एक फौज की बात करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो आंकड़े आपको मैं दे रहा हूं ये दर्शाते हैं कि कितनी इनफेक्टिव पाकिस्तान आर्मी है लड़ने के मामलों में। और अगर आप हवाई जहाज का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर है। इसमें हवाई जहाज का जो कोई भी रोल नहीं है। इसमें अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अगर उनके पास जेवलिन मिसाइल आ चुकी है, अगर उनके पास ड्रोन्स आ चुके हैं, तो जेवलिन मिसाइल आने से एक्चुअली क्या होगा कि पहले वो पाकिस्तान आर्मी के कांटेक्ट में आते थे, वहां पे एम्बुश लगाते थे, आईडीज लगाते थे, उसके बाद एक एनकाउंटर होता। मिसाइल के आने के बाद जो इसकी जो स्टैंड अलोन रेंज है, ये ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर दूर से ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर वार कर सकते हैं। तो ये एक कैपेबिलिटी आ जाती है एक नॉन स्टेट एक्टर के पास, एक बीएलए के पास, एक टीटीपी के पास, जो एक फौज का मुकाबला करने में उनको और उनको आसानी होगी। और दूसरा, जब हम इसको न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपको इसको ध्यान इसमें एक्चुअली देना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर 90% बलूचिस्तान कंट्रोल में पाकिस्तान आर्मी के नहीं है, तो बलूचिस्तान में 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं आज पाकिस्तान की, और उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। खुजदार, कोरी और केंजी, ये बारूक माउंटेन्स में है। ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं और यहाँ पे शाहीन 3 मिसाइल्स पाकिस्तान की डिप्लॉयड है, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। तो इसका ये मतलब है कि जब फौज की पकड़ कमजोर हो रही है इस एरिया में, एक पॉसिबिलिटी हमेशा इसको रहेगी कि ये न्यूक्लियर साइट्स भी आपकी वल्नरेबल हो जाएगी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। हम मानते हैं कि ये ओपन में नहीं है, अंडरग्राउंड है, टनलिंग हो रखी है इन साइट्स में। पर एक
सुसाइड बॉम्बर अगर इसमें एक्चुअली घुस जाए, आप जानते हैं कि मजीद ब्रिगेड जो है बीएलए की, वो सुसाइड अटैक करती है। और काफी आपने देखा कि जो 11 मार्च का इंसिडेंट हुआ था, ट्रेन हाईजैकिंग। आप मुझे एक चीज बताइए, एक देश में एक ट्रेन हाईजैकिंग कैसे हो जाती है? ये एक पहला पूरे वर्ल्ड में उदाहरण है कि एक देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि वो एक ट्रेन को हाईजैक और राजन कोचर सर, सिर्फ ट्रेन हाईजैक नहीं, ट्रेन हाईजैक हुई उसके बाद सिनेमाघर इन्हें मजबूरन बंद करने पड़े, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। ये नौबत कैसे आ गई? अब हसम दुरानी जी कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा बिल्कुल हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। चलिए मैं इसका जवाब, सर मैं जवाब दे देता हूं, मैं अब जवाब दे देता हूं। फेलियर है ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस का, और पाकिस्तान की फौज ने न्यूज को एक्चुअली ब्लैकआउट किया है, और उसको बोला गया है कि इसको 20 लोग ही मारे गए, बट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन देयर आर मोर देन 100 पीपल हु हैव बीन किल्ड। तो ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नहीं देना चाहता बाहर। बिल्कुल, पाकिस्तान तो कुछ बाहर नहीं आने देना चाहता। जब वहां बलूचिस्तान में अलग अलग संगठन एक साथ मिलकर क्वेटा की तरफ आगे जाने पड़े, हाईवे तक खुदवा दिए गए, सड़कें खुदवा दी गई, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, और एक तरफ ये दिखाया जा रहा था कि कीजिए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन अपने की तरफ बढ़ता हुआ खतरा देखकर सड़कें तक खोद दी गई। वहां जो महिलाएं थी उस आंदोलन का हिस्सा, उनके दुपट्टे खींच लिए जाते हैं, उन्हें जबरन उठा लिया जाता है, न जाने क्या क्या हो रहा है। अब पाकिस्तानी फौज कोई एक घटना नहीं है जिसको लेकर सवालों के घेरे में आ गई। फौज का मतलब होता है जान न्यौछावर कर देना देश के लिए, देश के लोगों के लिए। लेकिन हसम दुरानी जी पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तानी फौज को लेकर ऐसी इमेज नहीं बन पा रही है। और अब देखिए ना, एक के बाद एक ये फेल्योर ही तो है, जैसा भी कोचर सर ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आपके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जेडी बख्शी साहब का एक बयान आया था, और आपके शायद आपने वो जो है पूरी उनका वीडियो भी देखा होगा। और ये जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंस हुआ था, इसके फौरन बाद जो था उनका ये बयान आया था, और खासतौर पर पाकिस्तानी फौज के हवाले से ही आया था। और उन्होंने जिस तरीके से, हालांकि जेडी बख्शी जो है वो बहुत बुरी तरह लताड़ते हैं पाकिस्तानी फौज को, लेकिन वो बयान आप जरा काइंडली सुन लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी फौज की कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कोची साहब ने ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर जो है ट्रेन हाईजैक हो जाए। तो सर काइंडली आप भी सर अपनी अदाओं पे जरा गौर कर लीजिए। आपके मुल्क में तो 2 दफा ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, वो भी किसी वजह से हुई थी, और उसके बाद आप लोगों ने उन लोगों की मांगे पूरी की थी, तब जाके आपकी चीजें सारी पूरी हुई थी, जबकि पाकिस्तान के अंदर तो हमने कोई मांगी पूरी नहीं की। फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब 200 से ज्यादा बंदे जो है वो इस पूरे मामले में उनका जो है वो जाया हुआ है या उनकी डेथ हुई है। पता नहीं आप कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला भी कर पाते हैं, कैसे कंपैरिजन आप कर भी पाते हैं। मोहतरमा, अगर आपको मेरी बात नहीं बर्दाश्त हो रही तो काइंडली आप 2 मिनट के लिए या तो मुझे प्रोग्राम से आउट कर दे, या तो मुझे प्रोग्राम से आउट कर दे। अगर आप इलॉजिकल बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना हसम दुरानी जी। आप इलॉजिकल बोलती हैं ना, आप इलॉजिकल बोलती हैं। जब मैं ऐसा आपको लगता है, जब बात हो रही थी तो सब तस्वीरों में दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो दिख रहा है। मुझे बाकी लग रहा है आप ना सिर्फ इलॉजिकल बोल रही हैं, बल्कि आपके पास तो अपना बेसिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बगैर आप तो हर चीज को नकार देंगे हसम दुरानी जी, आपको हर चीज को नकार देंगे। और मैंने तो बताया भी ना, इंटरनेट सेवा बंद हो गई, चीजें बाहर आने नहीं देते। और पाकिस्तान के पत्रकारों की मजबूरी भी मैं समझ सकती हूँ, पाकिस्तान के पत्रकारों की मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। शायद आपको उतनी आजादी नहीं होगी बोलने की, शायद आपसे कहा जाता होगा कि आप खुलकर बात ना करें, शायद आपसे कहा जाता होगा कि पाकिस्तान में चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। आप मुझे ये बताएं मैडम, आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में 2 दफा ट्रेन हाईजैक नहीं हुई? आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के और टुकड़े होने को तैयार हैं, और आप न जाने कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। रोजी रोटी के मोहताज वहां पर लोग हो गए, अपने ही मुल्क में अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, न जाने कौन सा कंपैरिजन आप कर रहे हैं। देने शुरू कर देती हैं जब आपके पास किसी बात का जवाब नहीं होता। आपके पास है जवाब, आपके पास है जवाब। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान अलग देश बनने के लिए तैयार है। आपके पास है जवाब, आपके पास है जवाब। आप चीन के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। बलूचिस्तान के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? बलूचिस्तान में क्या आज से अभी से विरोध शुरू हुआ है, क्या आप नहीं जानते? पीओके में क्यों लोग मोदी जैसे नेता की मांग करते हैं, क्या आप नहीं जानते? आप हर तरीके से इतना अनस्टेबल हैं, मैं समझ सकती हूँ ना। सरकारें स्टेबल नहीं रह पाती, फौज अपनी मनमानी करती है। आसिम और वो इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद है।
बीएलए के कितने दहशतगर्द हैं। बीएलए एक जो है इंटरनेशनली दहशतगर्द तंजीम है और ठीक है। उसके जो लीडरान है कभी वो आप इंडिया ही में के मौजूद मेहमान है और आकर ये उनके पास कहते हैं इंडिया- कि वहां और लोग उनके हैं, पास इंडिया मुट्ठी भर के- लोग हैं जो अपनी मांगे और- उठा रहे हैं, और कभी आप उनके- कह और रहे उनके हैं पास दहशतगर्द इंडिया है ये का लोग। पासपोर्ट ठीक है, इसी मैं- नजर अभी से तो आप अगर आप देखते हैं, बर्दाश्त करती हैं इसी तो तो सुन लें, मेहरंग सुन लें। बलोच को अगर गिरफ्तार कर एक लिया, सिर्फ इसीलिए तो वहां महरंग महिलाओं के बलोच, साथ इस तरह से महरंग अत्याचार बलोच, होता है, वहां महरंग उन्हें बलोच, जबरन बलोच उठा लिया is a- जाता है, is a गायब कर लिया face- जाता is है। a ये सिर्फ face आपके of मुल्क में हो BLA, सकता है, ये सिर्फ जो आपके मुल्क में दहशतगर्द हो हैं, वो सकता है। दहशतगर्द ठीक भी है, होते हैं, ये सिर्फ जो आपके दहशतगर्द मुल्क में हो सकता है। दहशतगर्द अपने और अधिकारों को दहशतगर्दों को लेकर, support आप अपने करते हक हैं। को लेकर अगर वो आवाज उठा रहे BLA को हैं तो आप support उन्हें कर रहे हैं। दहशतगर्द, क्यों और आप BLA को पूरी तरह support से आप नाकाम कर रहे हैं, हैं। आप पूरी तरह से BLA को नाकाम हैं support उन आप लोगों कर को रहे शांत हैं। करने के लिए या उनसे अच्छा, बात करने के लिए। आप बात लोगों कर ने- लेते आप तो लोगों शायद ने- आज ये नौबत आप ना लोगों आती, ने बलोच बात लिबरेशन अगर कर आर्मी लेते, के वक्त जो रहते तो बंदे ये हैं, नौबत ना आती। उनको बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में, अभी मेरे पास कनाडा टाइम में, खत्म हो चुका है, स्कॉटलैंड में, आप अभी लोगों मेरे ने पास उनको टाइम रखा खत्म हुआ हो चुका है, मुझे लगातार ही कमांड मिल रही है कि मैं शो को वाइंड अप कर दूं। ठीक है, हसम दुरानी जी, मेजर जनरल राजन कोचर जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में जो हालात है, टीटीपी ने नाक में दम कर रख दिया है और ताज़ा तस्वीरें ऐसा ही बता रही हैं कि शायद पाकिस्तान का नामो निशान भी आगे आने वाले वक्त में मिट जाएगा, क्योंकि टीटीपी तालिबान ये कसम खाए हुए है कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर, और इसीलिए बार बार पाकिस्तानी फौज पर हमले भी पिछले दिनों हुए।